नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रदोष व्रत सरल पूजन विधि को दिखाया गया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। प्रदोष व्रत पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए सबसे पहले आप एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर थोड़े से पुष्प रखिए, उस पर माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और भगवान शिव की फोटो को स्थापित करिए। आपके पास यदि शिव परिवार की मूर्ति हो तो आप यहाँ पे मूर्ति भी रख सकते हैं। चौकी पर दाहिनी तरफ देसी घी के दीपक को स्थापित करके प्रज्वलित करिए। अब किसी शुद्ध पात्र में रुद्राभिषेक करने के लिए पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करिए। रुद्राभिषेक का जल जिस पात्र में गिरेगा उससे थोड़ा ऊंचाई पे हमने शिवलिंग को यहाँ स्थापित करा है। अब सर्वप्रथम हम ओम नमः शिवाय और गणेश जी का स्मरण करते हुए जल से अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ हम गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कर रहे हैं। अब हम गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर रहे हैं। पुनः जल से अभिषेक हो रहा है। अब हम दही से अभिषेक कर रहे हैं। पुनः जल से अभिषेक कर रहे हैं। अब घी से अभिषेक कर रहे हैं। पुनः जल से अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करते समय जलाधारी का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब हम यहाँ शक्कर से अभिषेक कर रहे हैं। अब जल से स्नान हो रहा है। अब शहद से स्नान हम करवा रहे हैं। पुनः जल से स्नान कराया जा रहा है। हमें शिवलिंग को बहुत अच्छी तरह से पानी से साफ कर देना चाहिए। उस पर कुछ भी लगा नहीं रहना चाहिए। उनके ऊपर दही दूध आदि कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अब हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाया हमने। अब अंत में हम यहाँ पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद भगवान का स्नान हो जाता है। इसके बाद इनका पूजन किया जाता है। आप चाहें तो इसी में आप इनका पूजन कर सकते हैं, ये जो आपकी परात दिख रही है। अन्यथा आप इनको बाहर निकाल कर बाहर भी इनका पूजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ इनको बाहर निकाल कर फिर अलग से इनका पूजन करेंगे। इस अभिषेक के जल को पूरे घर में हम छिड़क देंगे, अपने ऊपर भी छिड़क लेंगे, फिर इसको गमले में डाल देंगे। तुलसी के गमले में इसको नहीं डालना है। अब हम 4 बार यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर कलावे में इत्र लगाकर सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। हम शिव परिवार की फोटो पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। दीपक को कलावा अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। भगवान शिव को उपवस्त्र और नीचे का वस्त्र अर्पित कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ पर सभी को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ में हमने थोड़ा पीला चंदन लगा लिया है। अब हम भगवान शिव, कार्तिकेय जी, गणेश जी सबको पीला चंदन लगा रहे हैं। शिवलिंग पे हमने त्रिपुंड बनाया है। अब यहाँ माता पार्वती को रोली लगा रहे हैं। भगवान शिव जी के पूजन में माता पार्वती का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। यहाँ हम दीपक का भी पूजन कर रहे हैं। गणेश जी और माता पार्वती को हल्दी और सिंदूर हम अर्पित कर रहे हैं। शिवलिंग पे अबीर और गुलाल अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके पास यहाँ पे शिव परिवार की फोटो ना हो तो शिवलिंग का भी पूजन आप करके संपूर्ण शिव परिवार का पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार का वास होता है। यहाँ हमने भस्म भी अर्पित कर दी है। शिव पूजन में हमें बिल्व पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र की किनारे की डंडी को तोड़ के हमें चिकनी तरफ से भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसमें हम चंदन लगा देते हैं अथवा श्री राम जी का नाम लिख के तब चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी चाहें उतना चढ़ा सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु आप निश्चित संख्या में भी बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। यदि आपको धतूरे का पुष्प मिलता है तो उसे आप अवश्य अर्पित करिए। भगवान शिव को धतूरा अर्पित करिए। अब हम भांग चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव का प्रिय मदार पुष्प अर्पित करिए। मदार पुष्प उपलब्ध ना हो तो कोई भी अन्य सफेद पुष्प अर्पित करिए। सफेद पुष्प ना हो तो कोई भी अन्य पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं जो उपलब्ध हो। गणेश जी और नंदी जी को हम यहाँ पे दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को भी हमने लाल पुष्प अर्पित करा है। भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करिए। भोले बाबा की पूजा में किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल होते हैं वे, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होने वाले हैं। हमने यहाँ कनेर पुष्प भी अर्पित कर दिया है, मदार पुष्प अर्पित कर दिया है। अब हम सफेद अक्षत यहाँ पर धोकर प्रभु के ऊपर चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव के ऊपर हमें टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम यहाँ पर थोड़े से तिल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हम भोग अर्पित कर रहे हैं। आप कुछ भी फलाहार यहाँ पर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो आप चीनी, गुड़ ये भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। प्रदोष के दिन वैसे तो हमें 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए। यदि आपके पास 5 तरह के फल उपलब्ध ना हो तो कोई भी जो उपलब्ध है फल वही आप 5 की संख्या में चढ़ा दीजिए।
यहाँ पार्वती माता को सुहाग सामग्री हमें चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माता ही हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं और हमें आशीर्वाद देती सदा सुहागन रहने का। आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, यहाँ मैंने हरी चुनरी चढ़ाई क्योंकि सावन है। अब हम यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर अंत में जल का भोग लगाएंगे और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। इस प्रकार कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को वहीं चौकी पर भगवान शिव के समक्ष चढ़ा देंगे। अब आप यहाँ पर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले सकते हैं, शिव तांडव का भी पाठ कर सकते हैं। अब अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आप घी का दीपक भी आरती के लिए बनाइए, उससे भी आरती करिए और अंत में कपूर से आरती करिए। हमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी और भगवान शिव की यहाँ पे आरती गानी चाहिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप गणेश जी और भगवान शिव की आरती अवश्य गाइए। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का हमें विसर्जन पूजा करने के बाद उसी दिन करना होता है। कुछ विशेष तिथियों पर जैसे कि शिवरात्रि या तीज में हम दूसरे दिन इनका विसर्जन करते हैं। दोस्तों, अंत में यहाँ पर दक्षिणा अवश्य चढ़ा दीजिए, ये पूजा में रही कमियों को दूर कर देता है। पूजा करने के बाद आप फलों को और मिठाई को यहाँ से हटा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप दीपक बुझने के बाद दीपक की बत्ती निकाल लें, उसके नीचे जो अक्षत रखा है, कलावा रखा है, उसको भी निकाल के इनका विसर्जन कर दीजिए। जल को यदि आपने शाम को पूजा करी है तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, दिन को पूजा करी है तो आप सूर्य को अर्घ देते हैं। यहाँ जितने भी पुष्प आपने चढ़ाए हैं उनको आप एकत्रित कर लें, इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं, गमले में विसर्जन कर सकते हैं। शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प और बेल पत्रों को हम हटा रहे हैं। बिल्व पत्रों को हम धोकर पुनः शिव पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्प, धतूरा और जो अन्य चीजें हमने चढ़ाई हैं इनका हमें विसर्जन करना होता है। विसर्जन हम घर पर ही करते हैं। इनका विसर्जन करने के बाद उस जल को या मिट्टी को हम पुनः गमलों में डाल देते हैं। याद रखना है आपको कि तुलसी के गमले में इसका कुछ भी विसर्जन नहीं करा जाता है। पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। सुहाग सामग्री में से कुछ सामान आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का आप दान कर सकते हैं। घर में जेठानी आदि को ये सुहाग सामग्री आप दे सकते हैं। पूजन के बाद इस फोटो को हटाकर आप पूजा घर में रख सकते हैं। शिवलिंग का घर में विसर्जन करने के लिए एक शुद्ध पात्र में आपको गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लेना है। इसमें थोड़ा सा इत्र डालें, पुष्प डालें। फिर शिवलिंग का जो जलाधारी होती है उसका मुख अपनी तरफ करते हुए तब आपको धीरे से इस शिवलिंग को पानी में विसर्जित करना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए विसर्जित करना चाहिए। मन में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, तब इनका विसर्जन करना है और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। भोलेनाथ पर आप इतना विश्वास करिए और हाथ जोड़िए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। विसर्जन के बाद इस जल को और इस मिट्टी को आप गमले में डाल देंगे, किंतु आप यह जल और मिट्टी तुलसी के पौधे में नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।